नाज़रीन, ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन गैर हकीकी ख्वाहिश हकीकत से नजरें चुराने वालों की पनाहगाह होती है और इनके पीछे भागने वालों की कोई मंजिल नहीं होती, क्योंकि शराब प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, क्या याद ताजा करवा दी है। ऐसी भैरवी छेड़ी है कि वाह वाह, क्या कहने बेटे। मुझे अच्छी तरह याद है जब उस्ताद मोहतरम राग भैरवी छेड़ते थे। यहाँ हम वाजे कर दें बेटा, भैरवी और राग है, भैरू और राग है। अच्छा जी। ये जो राग भैरवी है ये सदा सुहागन राग है। ये किसी वक्त भी छेड़ा जा सकता है, जिस तरह पेन किलर किसी वक्त भी खाया जा सकता है, इसी तरह राग भैरवी भी किसी वक्त छेड़ा जा सकता है। वाह। और हम बता रहे थे कि उस्ताद मोहतरम जब राग भैरवी छेड़ते थे, परिंदे डर के दरख्तों से उड़ जाते थे। वाह, हमारे बड़े बताते थे जी कि बड़े उस्ताद जी जब भैरवी छेड़ते थे तो सारा टब्बर रजाइयों में घुस जाता था। बल्कि माँ जी 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 इनकी मिसेज जब बच्चे नहीं सोते थे तो वो कहती थी, खान साहब बच्चे नहीं सो रहे, कोई राग छेड़िए। ताज जी राग छेड़ते थे, बच्चे यस्सू पंजू छोड़कर बिस्तरों में घुस जाते थे। और हमने तो ये सुना है कि जब बिस्तरों में बच्चे घुस जाते थे, उस्ताद जी उन्होंने रियोड़ियां ते मूंगफलियां चोक के निकल जाते सर। अबे ओ 10 रुपए के अदरक, आपको क्या मालूम हो कि भैरवी क्या होती है? क्या कहने। मैं कहता हूँ जी, उस्ताद मोहतरम ने सारी जिंदगी या राग भैरवी दिल से छेड़ा है या गली में खाला सुगरा को दिल से छेड़ा है। बहरहाल खाला सुगरा के भाई तो एक दिन डंडे पकड़ के उस्ताद मोहतरम को दाद देने आ गए और उन कम वक्तों ने ऐसी दाद दी कि फिर 6 महीने तक उस्ताद मोहतरम राग भैरवी भी नहीं छेड़ सके। फिर 6 महीने के बाद उस्ताद मोहतरम यहां से शुरू हुए। लाज रखना मोरे पिया की, लाज रखना मोरे पिया की, बिनती करत हूँ पैया पड़त हूँ, सजन घर आजा, लाज रखना मोरे पिया की, लाज रखना। अच्छा जी, बड़े खान साहब इतना अच्छा गाते थे। मैं कहता हूँ जी कि ऐसा जैसे तानसेन अपने राग से दिए जलाते थे, इसी तरह उस्ताद मोहतरम के राग की आग तोप के गोले का फीता पकड़ लेती थी। एक दफा उस्ताद मोहतरम को भोपाल के राजा ने बुलाया कि हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, क्या कहने। हम चाहते हैं कि इस खुशी में होने वाली महफिल में आप उस्ताद मोहतरम जनाबे गुंचा खान साहब आए और कोई ऐसा राग छेड़ें कि बच्चे की रूह में मौसीकी सरायत कर जाए। वाह वाह वाह। उस्ताद मोहतरम तशरीफ ले गए। उन लोगों ने उस्ताद मोहतरम का इनके शायाने शान इस्तकबाल किया। हाथी पे बिठा के इन्हें रियासत में ले जाया गया। और मियाँ हाथी के आगे आगे एक हरकारा मुनादी करता जा रहा था कि हम भोपाल की रियासत की आवाम को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि मोहतरम खान साहब गुंचा खान तशरीफ ला चुके हैं। क्या कहने। वाह। और आज राजा साहब के महफिल में ये खान साहब अपने फन का मुजाहरा करेंगे। बल्ले बल्ले। वाह। जब खान साहब वहां पहुंचे तो राजा साहब ने इनके शायाने शान स्टेज तैयार किया हुआ था। वाह। क्या कहने।
एक ऊंचा चबूतरा बनाया हुआ था क्या कहे अच्छा और उस चबूतरे के दाएं बाएं तोपें रखी गई थी ताकि पता चले कि मोहतरम गुंचा खान साहब इस चबूतरे पे बैठेंगे। वाह वाह जी। वाह क्या बताएं आपको बेटा, जी उस्ताद जी। जब खान साहब ने राग छेड़ा तो पहले दाएं तरफ वाली तोप ने गोला दाग दिया। खान साहब राग में ऐसे मगन थे कि इनको गोले की आवाज ही सुनाई नहीं दी। गाते रहे। थोड़ी देर बाद बाएं तरफ वाली तोप ने भी गोला दाग दिया। हाय क्या मनहूस गोला था वो। जब बाएं तरफ वाली तोप ने गोला दागा तो वो सीधा उधर जाके गिरा जहां नौ मौलूद को पालने में डाल के कनीजें झूला झुला रही थी। गोला गिरते ही कनीजें चीखना शुरू हो गई, भगदड़ मच गई, हाय सारा फंक्शन खराब हो गया। फिर राजा साहब ने इस अलमनाक वाक़े के शायाने शान इनको रुखसत किया, हाय एक गधे पर बिठाया और आगे आगे वही कमबख्त हरकारा मुनादी करता जा रहा था कि भोपाल के वासियों, खान साहब गुंचा खान को सरकारी तौर पर मनहूस करार दिया गया है, इसलिए हम इनको इनके नहूसत के शायाने शान इस रियासत से रुखसत कर रहे हैं। वाह वाह उस्ताद जी, आप तो तारीखी शख्सियत हैं, क्योंकि सरकारी सतह पर मनहूस करार दिए जाने वाले आप वाहिद शख्स हैं। उस्ताद जी, आप अपने घर के बाहर प्लेट क्यों नहीं लगवाते, शाही मनहूस। अबे ओ बारिश में नहाकर बीमार होने वाली चिड़िया, मैंने तुम्हारे पर काट देने। वाह 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 उस्ताद जी, आप मौसीकी छोड़कर इसी फील्ड में आ जाएं, आप जुगती अच्छी करते हैं। अबे ओ कमबख्त, तुम्हारा क्या ख्याल है कि उस्ताद मोहतरम अच्छा नहीं गाते जो चुगते शुरू करते हैं? हाय ओ भाई, आप लोगों ने सुना नहीं हुआ, उस्ताद मोहतरम जैसा सुरीला तो हिंदो पाक में कोई नहीं था। ये तो जब उस्ताद मोहतरम को फांसी की सजा हुई तो इनका गला बैठ गया। फांसी की सजा? जी अली साहब, वैसे तो उस्ताद जी को बहुत सारी सजाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी सजा फांसी की है। हाय ओ भाई, फांसी की सजा? वो तो जिंदा बैठे हुए हैं। जी बच गए ना, बच गए ना। ओ जज साहब ने एक ही दफा कहा था कि इसको लटका दो, लटकाया उस्ताद जी को, वो रस्सा ही टूट गया। वो जेल का अमला नीचे से लाश लेने गया है, तो उस्ताद जी बड़े आराम से गले में से रस्सा निकाल रहे थे। जब इनकी नजर पड़ी है अमले पे, तो उनसे पूछते हैं वक्त क्या हुआ है। यार क्या फजूल बात कर रहे हो। जी जी, जब अमले ने कहा 11:15 हुए हैं, तो कहते हैं खो अब तो लंगर खत्म हो गया होगा। वैसे मैंने अपनी जिंदगी का ये अनोखा वाकया ही सुना है कि फांसी का रस्सा टूट गया और बंदा बच गया। ये अली मियाँ उस्ताद मोहतरम तो बच गए, लेकिन उस रस्से के झटके से इनके गले की कोयल उड़ गई। वही कोयल है जिसने बाद में लता जी के गले में रिहाइश रखी। ओहो, बस फिर कुछ अरसा तो उस्ताद जी ने कोयल के बगैर ही गाया, बाद में फिर गले में कान फिट करवा लिया। अब कहीं गाना लगाओ ना, उड़ कोठो तो कामा में, तो दूर चले जाते हैं। अबे ओ